वेलकम बैक गाइस ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीजीटी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में। उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड, और इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो वीडियो को फ्रेंड्स रोज की तरह जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और अपना नोट्स अपने पास रखो। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आप उनको अपने नोट्स में उनको नोट डाउन करते चलो। तो ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के सामने हमारा पहला क्वेश्चन आज के वीडियो रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स। ही विल स्टे हियर, फिल गैप को फिल करना है आपको मंडे। तो इस गैप में कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ही विल स्टे हियर, बाय, एट, टू और टिल। सो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं आंसर का डिस्कशन आपसे करती हूँ कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। और बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हमारा होगा इन ऑप्शन में, और यहाँ पे जो फिल करेगा वो ऑप्शन डी फिल करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर दे रही हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? टिल। He will stay here till Monday मीन्स वो यहाँ मंडे तक रुकेगा मीन्स यहाँ पे बाय, एट या टू का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं होगा कि आपके ये प्रपोजिशन यूज करने। वो मंडे तक रुकेगा मीन्स वो टिल का यूज होगा, टिल प्रपोजिशन यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट है नंबर 2, वी हैव द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डॉट 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 माई कफ। आपको बताना है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है मेरे कफ के लिए। तो आपको यहाँ पे बताना है प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आप सभी दे दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो जी हाँ, जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जी हाँ, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द डॉक्टर गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन, गैप को फिल करिए, यहाँ पे गैप है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, फॉर माय कफ। मेरी कफ के लिए डॉक्टर ने मुझको प्रेस्क्रिप्शन दिया है और प्रेस्क्राइब किया है कि मैं कौन सी मेडिसिन लूं। तो प्रेस्क्रिप्शन के साथ में आपका फॉर प्रपोजिशन ये आएगा। तो नंबर 3 क्वेश्चन जो हमारा है, एवरीबडी वांटेड टू कम हियर डॉट 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 टाइम। तो बाय टाइम, फॉर टाइम या ऑन टाइम, एट टाइम। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन सी होगा, ऑन टाइम। जितने लोग थे सब यहाँ पे टाइम पर आना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कम हियर के साथ में जो वांटेड कम हियर के साथ में जो होगा वो ऑन प्रीपोजिशन इस गैप को फिल करेगा। नंबर 4 वी हैव हियर, वी आर गोइंग डॉट 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 इंग्लैंड। हम इंग्लैंड को जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी ऑफ या ऑप्शन डी एट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन ए, वी आर गोइंग टू लंदन। मीन्स हम लंदन के लिए जा रहे हैं, इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नंबर 5 भी है, द बुक कंसिस्ट डॉट 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 10 चैप्टर्स। आपको डॉट डॉट में गैप में फिल करना है कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। एंड द बुक कंसिस्ट इन ऑफ या विद। जो करेक्ट आंसर है उसका द बुक कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मीन्स इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं। तो ये बुक 10 चैप्टर्स रखती है या इस बुक में 10 चैप्टर्स सम्मिलित हैं, आप ये कह सकते हो। तो इसका जो करेक्ट होगा कंसिस्ट के साथ में जो हमारा आएगा वो ऑफ प्रीपोजिशन लेके आता है। नंबर 6 वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डॉट 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 द ट्रबल मेकर्स। ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए, एक उदाहरण होना चाहिए ट्रबल मेकर्स के लिए। तो आपको इसका प्रपोजिशन फिल करना है, और प्रपोजिशन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो। और इसमें मैक्सिमम जो होता है इन, ऑफ या एट, इन सब में बहुत गलतियां होती हैं, और मैक्सिमम इसी से बहुत डिफिकल्ट लेवल का आपका प्रपोजिशन नहीं पूछा जाता है, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही जो मैंने इंक्लूड करा हुआ है वीडियो में। तो आप जरूर अपना प्रिपेयर रखिए, अपने माइंड में रखिए कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे लगता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डॉट डॉट
द ट्रबल मेकर्स, और करेक्ट आंसर जो होगा फॉर, अगेंस्ट, अबाउट या टू। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है, दिस लेट दिस बी एन एग्जाम्पल फॉर ट्रबल मेकर्स। जो लोग बदमाशी करते हैं या जो लोग ट्रबल क्रिएट करते हैं उनके लिए यह एक एग्जाम्पल होना चाहिए। नंबर 7 वी हैव हियर, आई एम एंग्री विद हिम डॉट डॉट हिज केयरलेसनेस। तो यहाँ पे हिम के बाद कौन सा प्रपोजिशन लगेगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से, वो हमारा होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई एम एंग्री विद हिम एट हिज केयरलेसनेस। ठीक है, उसकी केयरलेसनेस पे मैं उससे नाराज हूं या गुस्सा हूं। नंबर 8 वी हैव हियर, द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज, गैप है, फिर आप उसको फिल करिए, दिस बुक। शॉपकीपर ने मुझसे इस बुक के लिए 10 रुपीज चार्ज किए। तो आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन होगा, इन, फॉर, ऑन या ऑफ। एंड जो करेक्ट आंसर है इसका वो हमारा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द शॉपकीपर चार्ज मी 10 रुपीज फॉर दिस बुक। इस बुक के लिए उन्होंने, शॉपकीपर ने मुझसे 10 रुपीज चार्ज किए। नंबर 9 वी हैव हियर, we can compare life डॉट 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 अ ड्रामा। वी कैन कंपेयर अ लाइफ के बाद कौन सा प्रपोजिशन लगेगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट प्रपोजिशन होगा, जल्दी से मैं इसको फिल कर रही हूँ, आप सभी को बता रही हूँ इसका आंसर। इवन आपके पास टाइम है, आप जल्दी से इसको देख करके तुरंत इसको बता दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वी कैन कंपेयर लाइफ टू अ ड्रामा। तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन लगेगा। नंबर 10 वी हैव हियर, I was amazed डॉट 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 हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन होगा, इन, एट, फॉर, विद। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का वो हमारा है बी। ठीक है, आई वॉज अमेज्ड एट हिज बिहेवियर। अमेज्ड के बाद हमेशा एट प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, 11 वी हैव हियर, यू शुड रिफ्रेन हर्टिंग हर फीलिंग्स। तो आपको बताना है रिफ्रेन के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है। और रिफ्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मैं इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है ये, बहुत ही बारीक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको आंसर, रिफ्रेन के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, और वो हमेशा फ्रॉम लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो फ्रॉम होगा। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग्स। Number 12 we have, there was no hair डॉट 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 द थ्रोन। मीन्स इस थ्रोन का, इस सिंहासन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लेके आएगा उत्तराधिकारी के लिए जो हेयर के बाद आता है। तो आपको ऑफ, ओवर, टू, इन में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, और हमारा है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, टू। ठीक है, देयर वॉज नो हेयर टू द थ्रोन। नंबर 13 वी हैव, ही बीट हिम। फिर से आप फिल करिए इसको, कौन सा प्रपोजिशन होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए, और हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ही बीट हिम डॉट 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 अ स्टिक। उसने उसको एक स्टिक से पिटाई की, उसको पीटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, विद। स्टिक के साथ में, मीन्स उसके पास, उसके हैंड में स्टिक है, उससे वो पिटाई कर रहा है। तो यहाँ पे वो बात हो रही है कि ही बीट हिम विद अ स्टिक। ऑफ अ स्टिक या फॉर स्टिक, बाय स्टिक नहीं होगा, विद अ स्टिक होगा। ठीक है, नंबर 14 वी हैव हियर, वी आर एंगेज्ड डॉट 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 आवर वर्क। हम अपने कार्य में, हम अपने काम में बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो आंसर आपको देना है इनटू, इन, एट, ऑन। इंगेज्ड होगा जहां पे काम के लिए बात आएगी, वहां पे होगा वी आर इंगेज्ड इन। ओके, 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तक के जो भी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए प्रीपोजिशन, आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो आप सभी चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम ग्लैड डॉट 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 योर सक्सेस। तो आपको बताना है कि इस गैप में कौन सा प्रपोजिशन फिल होगा। यहाँ पे आई एम एट होगा, ग्लैड एट, ग्लैड विद,
ग्लैड टू या ग्लैड फॉर। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है ग्लैड एट लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई एम ग्लैड एट योर सक्सेस। नंबर 16 वी हैव हियर, ही इज कैपेबल डूइंग एनीथिंग। कैपेबल के बाद का प्रेपोजिशन कौन सा आएगा आपको बताना है। ऑफ, कैपेबल फॉर, कैपेबल अबाउट या कैपेबल इन। एंड करेक्ट जो आंसर है इसका वो हमारा है कैपेबल हमेशा ऑफ लेके आता है, ठीक है। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, वो कुछ भी करने में समर्थ है, ये बात यहाँ पे है, इसका मीनिंग हुआ नंबर 16 क्वेश्चन का। नंबर 17 वी हैव हियर, आरिफा हैज बीन फुली क्योर्ड डॉट डॉट द करेक्ट पेन इन हर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का वो हमारा है क्योर्ड ऑफ, मीन्स उसका इलाज हुआ, उस पूरी तरीके से वो ठीक हो गई। नंबर 18, द पुलिस एक्यूज्ड द यंग मैन डॉट 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 मर्डर। आपको बताना है 18 क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो गया। पुलिस ने एक्यूज के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा आपको ये बताना है कि पुलिस ने यंग मैन को मर्डर के लिए उनको दोषी ठहराया, तो आप एक्यूज के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो आएगा हमारा ऑफ, ठीक है। नंबर 19 वी हैव हियर, एक तरीके का आपका रिवीजन है क्योंकि प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और प्रीपोजिशन आपका किसी भी आप ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे हो तो आपको हर पार्ट में आपको प्रीपोजिशन जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाए, आपने किस तरीके से अभी तक प्रिपरेशन कर रखी है ग्रामर पार्ट की। और प्रीपोजिशन जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस करूंगी आपसे। फिर उसमें कोई भी आपका ग्रामर से रिलेटेड, चाहे आपका वो टेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, क्लॉज से रिलेटेड हो सकता है, इवन साथ ही साथ आपका एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज से रिलेटेड वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो उसमें ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगी, ठीक है। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपोजिशन का पार्ट। जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और साथ ही साथ नए जो भी व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो आप सभी, और बेल आइकन जरूर अपना क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ इस चैनल पे। और साथ ही साथ जो अदर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोस वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन चैनल पे जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। माई ब्रदर वर्क्स डॉट 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 अ बैंक। मेरा भाई बैंक में काम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 19 का ऑप्शन ए, इन अ बैंक। नंबर 20 वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, द मिश्रा फैमिली लिव डॉट 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 लिव डॉट 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 14 लिंक रोड BBSR। तो आपको बताना है कि ये कहाँ मिश्रा फैमिली जो रहती है 14 लिंक रोड पे, तो लिव के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा। नंबर 20 क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन वी हैव हियर, लिव के बाद यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये गली मोहल्ले की बात हो रही है, एक रोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे एट लेकर के आएगा ये प्रपोजिशन, लिविंग एट या लिव एट 14 लिंक रोड भुवनेश्वर। नंबर 21 भी है, कैंडिडेट हैव टू राइट देयर नेम्स, फिर से डॉट डॉट है ऑन द टॉप ऑफ द पेज। कैंडिडेट्स जो है उनको अपना नेम लिखना है पेज के सबसे ऊपरी पार्ट में या सबसे टॉप पे, तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा, नेम, इन द टॉप, ऑन द टॉप या एट द टॉप या विथ टॉप। तो अभी आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा, ऑन द टॉप, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर नेम on the top of the page. Number 22 we have, father hung a calendar dot 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 on the fireplace. सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 22 का ओवर, अंडर, एट या ऑन। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ओवर दी फायर प्लेस, ठीक है। यहाँ पे होगा उसके ऊपर उन्होंने कैलेंडर को लटका दिया। नंबर 23 वी हैव हियर, चिल्ड्रन डॉट 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 द 5 एज ऑफ 5 कैन नॉट बी एडमिटेड टू दिस स्कूल। चिल्ड्रन जिनकी उम्र 5 साल के अंदर है वो इस स्कूल में नहीं उनका एडमिशन हो सकता है, तो अंडर, एट या इन या विद होगा। एंड करेक्ट आंसर है 23 का इन, सॉरी अंडर। कैंडिडेट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 can't be admitted
to this school. Number 24 क्वेश्चन जो प्रपोजिशन से रिलेटेड है. The girl had her face dot 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 bed cloth in, at या under या from. तो क्या है? under होगा यहाँ पे. The girl had her face under bed cloth. Number 25 we have here on the screen. You can find the phone booth dot 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 the corner side of the street. आप फोन बूथ का को कॉर्नर साइड स्ट्रीट में आपको मिल सकता है या आप उसको पा सकते हो. आप जाके ढूंढो, वो कॉर्नर साइड में मिल जाएगा आपको. एट, अबव, इन या अलोंग. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 25 क्वेश्चन का वो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए. 24 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा. यू कैन फाइंड द फोन बूथ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. नंबर 26 वी हैव हियर. ड्रॉ अ लाइन डॉट 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 ऑन द पेज. आप गैप को फिल करो जल्दी से इसको. ऑन या ड्रॉ अ लाइन ऑन, अक्रॉस, अबव या अलोंग. और जो करेक्ट आंसर रहेगा 26 का वो है हमारा ऑप्शन बी, अक्रॉस. मीन्स आपको पेज के अक्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है. 26 के बाद 27 क्वेश्चन जो है हमारा. द महानदी फ्लोज. फिर से गैप आया आपका यहाँ पे. फ्लोज के बाद आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन फिल होगा. ओडिशा. महानदी जो है वो ओडिशा की तरफ बहती है, ओडिशा में बहती है. तो आपको बताना है इन, अलोंग, ऑन या थ्रू. जो करेक्ट आंसर है वो थ्रू होगा. THROUGH. महानदी फ्लोज थ्रू ओडिशा. ओडिशा से होकर के महानदी बहती है. सिर्फ ओडिशा में कोई नदी है वो सिर्फ एक जगह नहीं बहती है, वो होकर के किसी रास्ते से होकर के जाती है. तो यहाँ पे महानदी की बात हो रही है कि वो ओडिशा से होकर जाती है या होकर बहती है. 28 क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं हम. यहाँ पे क्वेश्चन, हिज ग्रैंडफादर इज वॉकिंग डॉट डॉट डॉट, गैप है, अ स्टिक. आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन होगा. वॉकिंग इन, वॉकिंग ऑफ, वॉकिंग विद या वॉकिंग बाय. और करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी है, वॉकिंग विद अ स्टिक. ठीक है, ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट होगा. विद प्रपोजिशन लेके आएगा क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो स्टिक के साथ में, स्टिक को लेकर के घूमते हैं, लेकर के वो वॉक करते हैं. तो यहाँ होगा स्टिक विद होगा क्योंकि वो उनसे अटैच है, लगा हुआ है. नंबर 29 वी हैव. राम इज एलिजिबल फॉर, अलोंग, एट या इन द पोस्ट. कौन सा प्रपोजिशन फिल करेगा यहाँ पे. 29 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा एलिजिबल के बाद जो आता है फॉर. आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आई एम एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज, आई एम एलिजिबल फॉर एडमिशन, आई एम एलिजिबल फॉर हेल्पिंग यू. मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ. तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो होगा वो हमारा फॉर होगा. Number 30 we have here on the screen. Sheila has a good relationship dot 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 her neighbors. शीला का अपने नेबर्स के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे संबंध है उसके. तो इसमें होगा रिलेशनशिप इन हर नेबर्स, विद हर नेबर्स या ऑफ हर नेबर्स या फ्रॉम हर नेबर्स. और करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने ऑप्शन को लास्ट सेंटेंस वर्ड के साथ में फिल ऐड किया. तो यहाँ पे विद लेकर के आएगा, उसका उसके नेबर्स के साथ में बहुत अच्छा संबंध है. 31 इज अ, इट इज अ ट्रांसलेशन डॉट 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 होरेस आर्स पोएटिका. गैप को जल्दी से फिल कर दीजिए फ्रेंड्स, आप सभी जो भी यहाँ पे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस सेशन को वॉच कर रहे हैं. ए ऑफ, बी इन, टू या फ्रॉम. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो है हमारा ऑप्शन ए. ठीक है, इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ होरेस आर्स पोएटिका. आर्स पोएटिका का ये, होरेस की आर्स पोएटिका का ये ट्रांसलेशन है. और यहाँ पे फिर से 31 आ गया है क्योंकि दो बारी 31 हो गया है. चलिए नेक्स्ट 31 की बात कर लेते हैं. 31 ए समझ लीजिए इसको. ही बिलीव्स डॉट 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 घोस्ट ऑफ, ऑन, एट या इन. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ही बिलीव्स इन. ठीक है, इन होता है, बिलीव के बाद इन आता है. बिलीव ऑफ जो किसी चीज में यकीन करना, तो यहाँ पे इंसानों में यकीन करने, तो वहां पे होगा बिलीव इन. ठीक है, घोस्ट में वो बिलीव करता है या इस पे,
तो यहाँ पे आ गया आपका preposition in. Number 32 we have the garden is full ... flowers of, about, with या in. तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो होगा हमारा ऑफ. जल्दी से आप सभी ने इसका आंसर दे दिया, ऑफ होगा हमारा. 33 वी हैव हियर सिल्क वॉर्म फीड, फिर से गैप है, मलबरी ट्रीज. तो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो मलबरी ट्रीज पे फीड करते हैं, आपको अपना राशन पानी उससे लेते हैं, मीन्स उनका खाना पानी वहीं से चलता है. तो आपको बताना है इसका आंसर 33 का. और 33 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, फीड के बाद हमारा ऑन प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे, फीड ऑन मलबरी ट्रीज. नेक्स्ट नंबर 34, बी पोलाइट ... योर जूनियर्स. आप अपने जूनियर से पोलाइट रहिए. टू बी पोलाइट टू योर जूनियर्स, बी पोलाइट फ्रॉम योर फॉर्म योर जूनियर या टू जूनियर, अगेंस्ट जूनियर. तो यहाँ पे 34 का जो हमारा है यहाँ पे टू दो बारी आ गया है. तो चलिए इसको मान लीजिए इसको हम ऑफ कर देते हैं. तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा. ठीक है, बी पोलाइट ऑफ योर टू योर जूनियर्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा टू, बी पोलाइट टू योर जूनियर्स. We congratulated the team ... winning the match. तो करेक्ट जो हमारा प्रपोजिशन आएगा, we congratulated the team for winning the match, from winning the match, of winning the match या on winning the match. 35 का करेक्ट आंसर जो हमारा है वो होगा for winning the match. मैच जीतने के लिए हमने उनको बधाई दी. नंबर 36 we have ask ... me tomorrow and you shall find me a grave man. in, ask by, ask for या ask from. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 36, क्वेश्चन 36 का ask for me tomorrow, यहाँ पे होगा ask for. 37 की बात करते हैं. the keys fell ... the pool of वाटर की पूल में जो था वो की गिर गया. तो आपको इसमें बताना है प्रपोजिशन क्या होगा, इन, इनटू, ऑन या टू. और करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मीन्स इनटू. द कीज फेल इनटू द पूल ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के अंदर वो गिर गया है, पानी पर नहीं या पानी में नहीं, पानी के अंदर चला गया है. तो पूल में जो पानी था उसके अंदर वो चला गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इनटू का preposition into preposition यूज होगा. नंबर 38 भी है a good judge never jumps ... the conclusion. तो बताना है टू, into, on या for. और 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर है a good judge never jumps to the conclusion. ठीक है, यहाँ पे होगा टू. अब यहाँ पे जम्प्स इनटू क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किसी पानी के तालाब में नहीं डूब रहा है, वो किसी कंक्लूजन पर बहुत जल्दी नहीं जाता है, बहुत जल्दी नहीं जंप करता है. तो ये बात हो रही है यहाँ पे. तो एक कंक्लूजन की बात हो रही है, किसी की चीज के अंदर जाने की बात नहीं हो रही है, कंक्लूजन पर या कंक्लूजन में. नंबर 39 भी है द ट्रेन स्टार्ट्स ... at 6:10, so you had better to be at the station ... 6. तो आपको इसमें प्रपोजिशन बताना है, कौन सा प्रपोजिशन आपका करेक्ट होगा. थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ सो दैट आप इसको देख सको इजिली इस क्वेश्चन को. द ट्रेन स्टार्ट 6:10. तो यहाँ पे बाई होगा, बाई या एट का होगा, एट बाई होगा या ऑन बाई होगा या एट ऑन होगा. तो 39 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन बी. ठीक है, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाय 6. ठीक है, ये हमारा प्रपोजिशन होगा इस क्वेश्चन के लिए. नंबर 40 वी हैव देयर मे बी ... end of the book. There may be an index ... the end of the book. At the end of the, by the end of, on the end या for the end. और 40 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, at the end of the book. ठीक है. Number 41 is here. New meanings can always be derived ... good writings. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत बारी derive के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है आप सभी को पता होगा. ऑन, फ्रॉम
अपॉन या विद। और करेक्ट आंसर जो हमारा है इसको बिना डिले किए हुए हम बी पे इसको जल्दी से टिक कर देते हैं। एंड हियर वी हैव ऑप्शन बी, फ्रॉम, derived from the वर्ड्सवर्थ बुक, derived from the वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर बुक, ये होता है। तो derive हमेशा फ्रॉम लेके आता है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा फ्रॉम होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। द मीनिंग कैन ऑलवेज बी derived फ्रॉम गुड राइटिंग। ठीक है, 41 का ये आंसर हुआ। 42 वी हैव हियर, हैव यू एनी गुड बुक डॉट 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 बॉटनी यू कैन लैंड मी। क्या आपके पास कोई बुक है बॉटनी की जो आप मुझे उधार दे सकते हो? तो यहाँ पे है अबाउट, बिटवीन, ऑन या इन। और करेक्ट आंसर है हैव यू एनी बुक, गुड बुक अबाउट, बिटवीन, ऑन या इन। तो होगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, बुक ऑफ होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो बुक ऑफ लगा दीजिएगा। हैव यू एनी गुड बुक ऑफ बॉटनी कैन यू कैन लैंड मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑफ। नंबर 43, दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। जो होता है यहाँ पे, जो दूसरों के पे भरोसा करते हैं, दूसरों के उस पे, वो जनरली गेम को लूज करते हैं। तो आपको बताना है अबाउट होगा, अराउंड होगा, बाय या ऑन होगा। 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर है काउंट ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन जो यकीन करना या भरोसा करना होता है, तो काउंट ऑन के साथ हमेशा ऑन लगता है अगर यहाँ पे भरोसे की बात होती है, यकीन की बात होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प, जो दूसरों के हेल्प पे, दूसरों की मदद पे यकीन करते हैं, जनरली लूज द गेम, वो जनरली गेम को हार जाते हैं। 44 वी हैव, दे डिसाइडेड डॉट 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 द ग्रे सोफा। अबाउट, ऑन, इन या ऑफ होगा। दे डिसाइडेड, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट जो होगा, दे डिसाइडेड ऑन ग्रे सोफा। वो एक बात पे सहमत हुए हैं, तो डिसाइड पर यहाँ पे ऑन लेकर के आएगा 44 का जो प्रपोजिशन है। 45 वी हैव, प्लीज डू नॉट इंटरफियर डॉट 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 माई पर्सनल मैटर। आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफियर मत करिए, इसका ये हिंदी मीनिंग होगा। तो आपको बताना है इंटरफेयर अबाउट माई पर्सनल मैटर, इन माई पर्सनल मैटर, ऑफ माई पर्सनल मैटर या ऑन माई पर्सनल मैटर। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इन माई पर्सनल मैटर, डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर, ये बात हो रही है इस क्वेश्चन में। 46 वी हैव, ग्रीन पेपर इज वेरी रिच डॉट 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 विटामिन सी। तो रिच के बाद अगर किसी चीज में प्रचुरता की होती है, अधिकता या होती है किसी चीज में, तो वहां पे हमेशा इन प्रपोजिशन आता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या अधिकता में। नंबर 47 वी हैव, he was embarrassed because everybody was dot 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 at laughing him। तो यहाँ पे होगा preposition एन होगा, ऑन होगा, इन या एट या अबाउट। एंड करेक्ट आंसर जो है हमारा वो 47 का सी है, एट। लाफिंग जो हमेशा एट प्रपोजिशन लेके आता है। नंबर 48 वी हैव, शी केयर्स द एनवायरमेंट डॉट 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 में कौन सा आपका गैप में फिल करना है, शी केयर्स ऑन the environment, in environment, of environment या about environment। and correct answer जो है option D हमारा है, she cares about the environment। 49 की बात करें हम यहाँ पे, it was kind dot 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 you to help, it was a kind of you to help, in you to help, about you to help या on you to help। तो यहाँ पे है 41 का ए, 49 का ए ऑफ। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप मदद के लिए। नंबर 50 वी हैव द लास्ट प्रपोजिशन हियर वी हैव ऑन द स्क्रीन। और फ्रेंड्स इसका जो है हमारा, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग डॉट 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 द बैड वेदर। बैड वेदर होने की वजह से हमें दुर्भाग्यवश इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ओइंग जो होता है वो कौन सा प्रपोजिशन लेके आता है, बहुत बारी आपने इसको इससे रिलेटेड सेंटेंस भी देखा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है ओइंग जो आपका होता है इन या टू, ऑफ या अबाउट। और करेक्ट आंसर है ओइंग के बाद जो हमेशा होता है वो टू प्रपोजिशन लेके आता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग टू द बैड वेदर।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 50 प्रपोजिशंस रिलेटेड MCQs डिस्कस किए, और ये हम आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर था, मॉडल पेपर था रिलेटेड टू योर एग्जाम, सो दैट कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और ये हमारा था एक टेस्ट करने के लिए कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो आपके अपने UPTGT एंड UPPGT एग्जाम्स के लिए, या अदर इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हो। तो इंग्लिश ग्रामर अगर है सिलेबस में, और प्रपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। इसके साथ साथ लिटरेचर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोएट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले सेशंस में। तो इस वीडियो को अभी तक नहीं शेयर किया तो शेयर भी कर दो, और लाइक भी कर दो आप, और न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट।